त्रिकुटा पर्वत की ये वादियां सदियों से आस्था और आध्यात्मिकता का प्रतीक रही है। यहाँ प्रकृति की भव्यता में मां वैष्णो देवी का वास माना जाता है। हर वर्ष करोड़ों श्रद्धालु जय माता दी का जयघोष करते हुए एक दिव्य अनुभव की तलाश में इस कठिन यात्रा पर निकलते हैं। पौराणिक कथाएं बताती हैं कि कैसे पंडित श्रीधर की सच्ची भक्ति ने स्वयं मां वैष्णो देवी को एक कन्या के रूप में प्रकट होने पर विवश किया। उन्हीं के बताए मार्ग पर इस पवित्र गुफा की खोज हुई, जो आज एक वैश्विक तीर्थ बन चुका है। लेकिन अगस्त 2025 में इसी पवित्र भूमि पर प्रकृति ने अपना एक ऐसा रौद्र रूप दिखाया जिसने सदियों की इस आस्था को एक पल के लिए हिला दिया। छब्बीस अगस्त से ठीक पहले कई मौसम जानकारों और स्थानीय न्यूज आउटलेट्स ने जम्मू क्षेत्र में अभूतपूर्व और अत्यधिक भारी बारिश की संभावना जताई थी। यह एक स्पष्ट चेतावनी थी। हालांकि मां पर अटूट श्रद्धा और शायद संभावित खतरे के आकलन में चूक के कारण हजारों श्रद्धालुओं ने अपनी यात्रा जारी रखी। 26 अगस्त की देर रात जब त्रिकुटा की पहाड़ियां मूसलाधार बारिश से संतृप्त हो चुकी थीं, अर्धकुमारी के पास यात्रा मार्ग पर एक बड़ा भूस्खलन हुआ। भूस्खलन का मलबा, भारी भरकम पत्थर और कीचड़ का सैलाब अचानक से श्रद्धालुओं पर टूट पड़ा। विभिन्न समाचार एजेंसियों की शुरुआती रिपोर्टों के अनुसार इस त्रासदी में 30 से ज्यादा श्रद्धालुओं की दुखद मृत्यु हुई और कई अन्य घायल हुए। बाणगंगा नदी, जो यात्रा मार्ग के समानांतर बहती है, भी अपने पूरे उफान पर थी, जिसने रास्ते के कई हिस्सों को बहा दिया, जिससे बचाव कार्य और भी जटिल हो गया। हादसे की सूचना मिलते ही श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने तत्काल यात्रा रोक दी। एनडीआरएफ, भारतीय सेना और स्थानीय प्रशासन ने एकजुट होकर एक विशाल बचाव अभियान शुरू किया। रात के अंधेरे, लगातार बारिश और भूस्खलन के बढ़ते खतरे के बावजूद हमारे बचाव दल ने कई जीवन बचाने में सफलता प्राप्त की। यह त्रासदी सिर्फ एक घटना नहीं थी, बल्कि कई पर्यावरणीय और मानवीय कारकों का परिणाम हो सकती है। सबसे पहला और प्रत्यक्ष कारण है अभूतपूर्व और अत्यंत तीव्र वर्षा। मौसम विज्ञानियों का मानना है कि इतने कम समय में इतनी अधिक मात्रा में बारिश का होना एक असाधारण मौसमी घटना थी, जिसने पहाड़ों की संरचना को अस्थिर कर दिया। दूसरा कारण व्यापक जलवायु परिवर्तन से जुड़ा हो सकता है। दुनिया भर में मौसम के पैटर्न बदल रहे हैं और हिमालय जैसे युवा और भूगर्भीय रूप से सक्रिय पर्वतीय क्षेत्र इसके प्रति अधिक संवेदनशील हैं। यहाँ की चट्टानें स्वाभाविक रूप से अस्थिर होती हैं और भारी बारिश इन्हें आसानी से खिसका सकती है। और तीसरा, लेकिन उतना ही महत्वपूर्ण कारण, बढ़ता मानवीय दबाव है। तीर्थयात्रियों की बढ़ती संख्या को समायोजित करने के लिए सड़कों, भवनों और अन्य बुनियादी ढांचों का विकास हुआ है। क्या इन विकास कार्यों ने पहाड़ों के प्राकृतिक जल निकासी और स्थिरता पर नकारात्मक प्रभाव डाला है? यह एक गहन जांच का विषय है। ये कारण हमें कुछ महत्वपूर्ण सवालों के घेरे में खड़ा करते हैं। क्या हमारी तीर्थ यात्राओं के लिए सुरक्षा मानकों को पुनर्मूल्यांकित करने की आवश्यकता है? क्या हमें मौसम पूर्वानुमानों और भूवैज्ञानिक सर्वेक्षणों को और अधिक गंभीरता से लेना चाहिए? और क्या हम अपने विकास के साथ साथ प्रकृति के नाजुक संतुलन का पर्याप्त सम्मान कर रहे हैं? इस हादसे ने हमें गहरा घाव दिया है, लेकिन उम्मीद है कि इससे सबक लेकर भविष्य में हम अपनी तीर्थ यात्राओं को और अधिक सुरक्षित बना पाएंगे, ताकि जय माता दी के जयकारे हमेशा इन पवित्र वादियों में गूंजते रहें। इस वीडियो पर आपके क्या विचार हैं? कमेंट्स में हमें बताएं। इस महत्वपूर्ण विषय पर जागरूकता बढ़ाने के लिए वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। जय माता दी।